तो आज के इस वीडियो में जीके के 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? आपका बाघ। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किया था शाहजहां ने। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, आप लोग याद करते जाएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, आप लोग याद करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, जनगण मन के लेखक कौन है? तो जनगण मन के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? आपका हॉकी। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका माउंट एवरेस्ट है। आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी? इसका 1947 ईस्वी में हमारा देश को स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था। ठीक है, यानी कि आज़ाद हुआ था। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, VVI प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आप लोग प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर यानी 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? तो वह हो जाएगा आपका बुध। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? या कितने वर्ष का होता है? या 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद करते जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और प्रधानमंत्री का भी कितना होता है? 5 साल का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, यानी कि राजस्थान जो है इसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और भारत का सबसे नंबर 1 पर आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा को भारत का जीवन रेखा कहा जाता है। आप लोग याद करते जाइएगा, बिसरिएगा मत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय रुपया के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो किसकी तस्वीर होती है? महात्मा गांधी का। ठीक है, इसका राइट उत्तर सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नील नदी है। ठीक है, अच्छा से आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? आपका प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो यह है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? वह आपका नोबेल फाउंडेशन। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन। आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न है,
भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पहला उपग्रह है वह आपका आर्यभट्ट, ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। कि 22 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर। प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू को, यानी कि इसका सही उत्तर सीपीयू हो जाएगा। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी कि सीपीयू को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई कहा जाता है। सीपीयू को केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ठीक है, अच्छा से आप लोग याद रखते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो जनेवा में है, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर। प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। प्रश्न है, सत्यमेव जयते जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? तो यह हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक है, अच्छा से याद रखते जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि जनक थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। प्रश्न है, कंप्यूटर की डिस्क में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं? ठीक है, तो कंप्यूटर का जो डिस्क होता है उसमें 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो वह 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 बिट्स। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर। प्रश्न है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। आप लोग अच्छा से याद रखते जाएगा 1951। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर। प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जो है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका पपड़ी। ठीक है, पपड़ी यानी हिंदी में इसको क्रस्ट बोलते हैं, पपड़ी यानी कि क्रस्ट। अच्छा से आप लोग याद रखते जाएगा। ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए VVI प्रश्न है। ठीक है, और आपका एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। सभी प्रश्न को अच्छा से याद करते जाएगा आप लोग, और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छा से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। हाँ, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं यह ITI और पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए भी VVI प्रश्न है। ठीक है, अत्यंत VVI है, तो आप लोग प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन जो होता है वो शरीर के किस अंग में होता है? तो वह होता है आपका अग्नाशय में, यानी कि पेंक्रियाज में, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो वह हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद करते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के उपरांत होता है? तो यह 4 वर्ष के उपरांत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर। प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद करते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं जापान को। ठीक है, यानी कि जापान को जब से अमेरिका ने इस पर परमाणु बम गिराया है तभी से इस देश को उगते सूरज की भूमि कहा गया है। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद करते जाइए, VVI प्रश्न है।
चलिए प्रश्न है आपका 37 नंबर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गोदावरी है, ठीक है। इसका सही उत्तर गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर 38 नंबर। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग अच्छा से याद रखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 नंबर। प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो गीतांजलि के रचयिता जो है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर है, ठाकुर है, रविंद्रनाथ टैगोर ठाकुर। अच्छा से याद रखते जाइएगा। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 नंबर। प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो था वो आपका इंदिरा गांधी था, ठीक है ना। अच्छा से याद आप लोग याद रखते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर। प्रश्न है पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के जो नज़दीक है वह सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वह आपका शुक्र है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी से थोड़ा नजदीक, यानी कि पृथ्वी का जो नज़दीक का ग्रह है वो आपका शुक्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर। प्रश्न है सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोग अच्छा से याद करते जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 नंबर। प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो यह कौन सा इसको रोकने के लिए कौन सा परियोजना चलाई गई है? तो मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना, ठीक है। इसका नाम यही है, मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना। यही परियोजना राजस्थान में चलाई गई है मरुस्थलीय समस्या को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 नंबर। प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न है भारत में IIT संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो भारत में IIT की स्थापना संस्थानों का स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो इसमें 1951 ईस्वी में भारतीय IIT का स्थापना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर। प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो वह हो जाएगा अटल सुरंग। अटल सुरंग यानी कि इसका सही उत्तर अटल सुरंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 नंबर। प्रश्न है सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो सत्यमेव जयते किस राज्य के प्रतीक चिन्ह में शामिल है? तो यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसका सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर। प्रश्न है स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो स्वतंत्रता समानता और बंधुता किस क्रांतिकारी के से जुड़ा है? तो वह आ जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति से, यानी कि इसका सही उत्तर फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी